नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना 51 जन्मदिवस, इस अवसर पर कानपुर में बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर केक काटकर सीएम योगी का जन्मदिन मनाया गया और उनको जन्मदिन की बधाई भी दी गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ला ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रदेश हैं वो सारे प्रदेशों में यूपी का अलग नाम है। आज एक एक बच्चे और बड़े के जुबान पर उनका नाम है। साथ ही उन्होंने बताया कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसमें सीएम योगी के 26 सालों के संघर्षों के बारे में जानने को मिलेगा। वहीं अजय टू योगी आदित्यनाथ शीर्षक यह ग्राफिक नॉवेल 20 जिलों के 51 स्कूलों में 5000 बच्चों को उपस्थिति में रिलीज की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो 51वें जन्मदिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कानपुर कार्यालय को लेकर पूरी तरीके से जो कानपुर ग्रामीण के जो जिला अध्यक्ष है कृष्ण मुरारी जी जो है वो पूरी तरीके से जो आज केक काट करके जो है पूरी तरीके से योगी जी को विश किया और दीर्घ आयु की कामना की है उन्होंने। और हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष ग्रामीण जो है वो कृष्ण जी क्या कृष्ण जी आज योगी जी का जन्म 51वां जन्मदिन है, किस स्तर पर देखा जाए तो आप अपने कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर किस तरीके में देना चाहते हैं? ऐसे यही है कि आज हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रदेश हैं उस सारे प्रदेशों में आज उत्तर प्रदेश का एक अलग नाम है। और योगी जी ने एक बुलडोजर बाबा के नाम से जो ख्याति हासिल की है कि एक एक बच्चे के और एक एक व्यक्ति के नाम पर उनका नाम एक जो अपराधियों के प्रति और जो जिस प्रकार का समाज में कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करने के लिए और माफियाओं को ख़त्म करने के लिए एक उनका जो निर्णय होता है बिल्कुल बुलडोजर की तरीके से उस चीज़ को खात्मा करने के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है आज पूरा समाज जानता है उनके विषय में। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है पुस्तक विमोचन हुआ है। अजय से लेकर के योगी आदित्यनाथ के नाम लेकर के उस पुस्तक विमोचन में लेकर के पूरी तरीके से जो है योगी जी की जो सफ़रकार शैली रही है उसको लेकर के एक सांसद से लेकर 5 बार सांसद रहे हैं, उसका 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस पर जो सफ़र उनका रहा है, कार्य करने का तरीका रहा है, उसको क्या करना है? इस जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है वो 26 वर्ष से लेकर और 51 वर्ष के का सफ़र हो चुका है। आज 51 वर्ष के हो गए हैं योगी जी, तो उस 26 वर्ष से और अब तक का उसमें सब कुछ दिया गया है कि किन संघर्षों से किस तरीके से उन्होंने ये सफ़र तय किया है और आज इस स्थान पर वो पहुँचे हैं कि पूरे देश में उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। और भी हमारे साथ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरजीत सिंह। समरजीत सिंह, देखा है तो बात की जाए कि आज जो वर्तमान समय सरकार बनी है, डबल सरकार जो है, तो उसको लेकर पूरी तरीके से जो आज योगी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बूथ स्तर पे या लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के उन्होंने जो अपील की है कार्यकर्ताओं से, किस तरीके का मैसेज लेकर आप पब्लिक बीच में जाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो जो उत्तर प्रदेश मेरा शहर हो या मेरा प्रदेश हो वो माफियाओं से, गुंडों से और शोहदों से मुक्त हो चुका है। जनता के बीच जनता खुद इस बात को जानती है और यही मैसेज उनके लिए पर्याप्त है उनके मतलब यहाँ के चुनाव। बात कीजिए और भी क्षेत्र के लोग हमारे। क्या नाम है आपका? अब्दुल पासवान। अब्दुल जी, पूरी तरीके से अगर बात की जाए आज योगी जी का जन्मदिन है, बूथ स्तर पर लेकर के, जिला स्तर पर लेकर के और प्रदेश लेवल को लेकर के एक मैसेज दिया जाए। लोकसभा की 80 सीटें हैं, उन पूरी 80 सीटों को लेकर के जो है 24 तैयारियों लेकर के आज मैसेज दिया गया जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं 24 की तैयारी के लिए हमारे संगठन से जो दिशा निर्देश मिले हैं और 1 से 30 तारीख के बीच में जो भी संगठनात्मक कार्य आए हैं उनको लेकर के हम लोग डोर टू डोर, बूथ टू बूथ हम लोगों को जाना है। और जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं 80 सीटों पे भाजपा माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम देश की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है? सीमा जी, देखा जाए योगी जी का जन्मदिन है और कुछ उपलक्ष्य को लेकर के तो महिला शक्ति में सरकार बात करती है, महिला को लेकर के किस हद तक आपको लगता है कि जो महिलाओं को शक्ति का, जो महिलाओं को सुरक्षा के लिए हर तरीके जो महिलाओं को सुविधा जो सरकार दे जाती है, उस उपलक्ष्य में 2024 में तैयारियाँ जो हो रही हैं उस पर आप जो आम जनमानस के बीच जाएंगी या महिलाओं के बीच जाएंगी, उसमें आप क्या अपील करेंगे लोगों से यही अपील करेंगे? पूर्व में जो सरकारें रही हैं तो शाम के बाद महिलाएं निकलना सुरक्षित नहीं समझती थी। आज रात हो, दिन हो, शाम हो, सुबह है, महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसी लक्ष्य के साथ हर घर में यही वो होगा
महिलाओं को लेकर उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय जैसे तमाम महिलाओं के लिए पिंक उनका निर्माण हुआ है। और महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे ज़्यादा योगी जी ने महिलाओं को सारी सुविधाएँ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के जो है उनका जो उत्साह जो है देखने को काफ़ी नज़र आ रहा है। और बताते चले योगी जी के जो कार्यकाल है उस पूरे कार्यकाल को लेकर के कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से जो है वो जो आम जनमानस के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे बूथ स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे 2024 की तैयारी को लेकर के योगी जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने जो खासा उत्साह देखने को मिला है। कैमरा पर्सन हमारे साथ उपेंद्र स्थाना, कानपुर। शाहजहांपुर में भाजपा ने महानगर के एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। प्रेस वार्ता में अतिथियों ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जितना देश तरक्की कर रहा है उतना अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। वहीं प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, सो हम सभी मिलके प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी केवल समाज सेवा चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, जिसका हम रोज एक नमूना, एक एग्जाम्पल हमारे सामने पेश होती है। दुनिया भर के लोग मोदी जी को अपना बॉस मानने के लिए तैयार हैं। उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके आगे हाथ जो मांगने का करते हैं। सो ऐसे प्रधानमंत्री जी जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कक्षा 10वीं की एक छात्रा की स्कूल की इमारत से गिरकर मौत हो गई। पुलिस और एसआईटी ने महज 10 दिनों में इस मर्डर का मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। मामले में विशेष जांच दल एसआईटी ने स्कूल के प्रबंधक को गिरफ्तार किया। साथ ही उसी स्कूल के एक नाबालिग छात्र को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। महज 10 दिन के अंदर छात्रा की मौत की गुत्थी को अब एसआईटी ने सुलझा दिया है। छात्रा अयोध्या के सनबीम स्कूल में पढ़ती थी और शुक्रवार को बीती 26 मई को उसने 3 मंजिले के माले से कूदकर अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले पर कई वीडियोस भी सामने आए तो कई संदिग्ध भूमिका भी सामने आई। लगातार स्कूल प्रबंधन उल्टे सीधे टालमटोल जवाब करके पुलिस और परिजन को गुमराह करता रहा, तो वहीं एसआईटी ने अपनी जांच पूरी रखी। एसआईटी को जांच के दरमियान छात्रा का मोबाइल मिला और मोबाइल को खंगालने के बाद कई ऐसे राज सामने आए जिससे एसआईटी को कहीं ना कहीं लगा कि हत्या शायद उकसाने से हो सकती है। उसके बाद एसआईटी ने व्हाट्सएप चैट को देखा तो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका के बेटे पर पूरा तरह से आरोप आया। शिक्षिका का बेटा दिल्ली में था और दिल्ली से उसे एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और बाल सुधार गृह भेज दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी एसआर ग्लोबल कॉलेज लखनऊ में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन ने और परिजनों को और पुलिस को पूरी तरह से गुमराह रखा। तो अब सबसे बड़ा बात यह है कि इस पूरे मामले पर भी जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने भी गुमराह किया कॉलेज प्रबंधन ने, साथ ही पुलिस को और परिजनों को। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के 4 सदस्य फिलहाल एसआईटी के हिरासत में हैं और जेल में हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है उसके ऊपर आत्महत्या के उकसाने की धाराओं में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने चिन्हट के निजामपुर मल्हौर निवासी गोविंद उर्फ मोनू पर आरोप लगाया कि उसका और गोविंद का रोका हो गया था और शादी की बातचीत जारी थी, लेकिन गोविंद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी का दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट द्वारा अगली सुनवाई 26 जून को होनी थी। वहीं पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया है। क्या शुभ नाम है आपका और क्या कुछ मामला हुआ था? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं पीड़िता का वकील हूं और सेशन कोर्ट में भी हमने पीड़िता की तरफ से पक्ष रखा था
जिसमें पीड़िता के द्वारा शादी का झांसा देकर के उसके साथ रेप की बात कही गई थी, जिसमें 376 और 506 की धारा में FIR दर्ज हुई थी थाना चिन्हट में। उसके बाद पीड़िता की तरफ से मैंने वहां अपोज किया, सेशन कोर्ट में वहां से खारिज हो चुका था। उसके बाद अभियुक्त जेल में है अभी भी। इसमें मेन मैटर ये था कि हाई कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि शादी हम इसलिए नहीं कर सकते, उनकी तरफ से जो वकील, अभियुक्त की तरफ से वकील ने कहा कि शादी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लड़की में मांगलिक दोष है और कुंडली में जो नाड़ी दोष आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं कर सकते। तो मेरा ऑनरेबल कोर्ट से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट था कि हमारी तरफ से जो कुंडली लगाई गई थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक दोष या नाड़ी दोष नहीं था। इसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक LU से, एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, HOD से एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये डायरेक्शन देते हुए कहा कि HOD ये डिसाइड करेंगे कि लड़की मांगलिक है या नहीं है और विदिन 10 डेज ऑनरेबल हाई कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार को ये यहाँ पर रिपोर्ट सौंपेंगे जिसमें कि मांगलिक है या नहीं है ये डिसाइड होगा। इसी में कल अचानक से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, डबल बेंच ने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि ये एक सीरियस मैटर है जिसमें गर्मी की छुट्टियों में भी सो मोटो लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुंडली वाला पोर्शन था उसको स्टे कर दिया और ये कहा कि जो 26 जून 2023 को जो मुकदमा, जो बेल पिटीशन यहाँ पर पेंडिंग है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और बेल में रेप पीड़िता का मांगलिक है या नहीं है इसको डिसाइड करने का अधिकार ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं है। यह कहते हुए स्टे कर दिया और हम लोगों को भी नोटिस उसमें आ गई, जिसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं अपीयर हुआ। मैंने अपनी बात रखी जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सहमत रही और उन्होंने जो कुंडली मंगाए जाने का, मांगलिक दोष की कुंडली मंगाए जाने का पोर्शन था उसे स्टे करते हुए मेरिट पे बेल को डिसाइड करने का आदेश दिया। प्यार का झूठा नाटक, उसके बाद दुष्कर्म, फिर उसके बाद इनकार ऐसा कि आप भी शायद पहली बार सुने होंगे। लड़की मांगलिक है, मैं शादी नहीं करना चाहता। लड़के ने कई वक्त तक, कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़के ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। उसके बाद ये आदेश पारित किए कि लड़की की कुंडली की जांच की जाए और लखनऊ विश्वविद्यालय से जांच करवाई जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के मामले को स्टे पर रखा है और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को तय की गई है। तो वहीं लखनऊ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई 26 जून को तय की गई है। पूरा मामला लखनऊ के चिन्हट इलाके से है, जहां पर एक युवती लड़के से प्यार करती है और उसके बाद लड़की के पिता की मौत हो जाती है। लड़का उसके घर आता है, किसी बहाने जबरन दुष्कर्म करता है। उसके बाद लड़की को धमकाता है, डराता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और किसी और से प्यार करता है। तो कहीं ना पूरे मामले पर प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है और लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। युवक लगातार बेल की फरमाइश करता है, बेल की डिमांड करता है, लेकिन कोर्ट ने उसकी बेल अब खारिज कर दी। फिलहाल देखना ये भी होगा कि 26 तारीख को सुनवाई के बाद बेल पर क्या कुछ फैसला निकलता है। उसके बाद जो ज्योतिष वाला मामला है या फिर कुंडली वाली पूरी घटनाक्रम है उस पर क्या कुछ कोर्ट फैसला लेती है। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक भी बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार वाहन चोर योगेश पर 21, साजिद पर 9 और करण कुमार पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चोर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में चोरी की बाइक और स्कूटीज को बेचते थे। वाहन चोर गिरोह के सदस्य को बुलंदशहर कोतवाल देहात पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मानंद कॉलेज तिराहे से गिरफ्तार किया है। हम लोगों की टीम्स लगातार जो बाइकें चोरी हो जाती है उन पे काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत
कोतवाली देहात की जो टीम है, स्पेशली एसओजी, ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। इन्हें एक बुकफिट से सूचना मिली थी जिसके निशानदेही पे इन्होंने 3 बाइकें बरामद की। जब उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें मेन अभियुक्ता योगेश्वर लाला, जो पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है, नई मंडी चौकी से ही पिछले साल। तो इसने फिर अपने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिनका नाम है साजिद उर्फ भाटी और करण कुमार। इन लोगों पे पहले मुकदमे रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं। तो फिर इन तीनों की निशानदेही पे विभिन्न अपराधों में जो इन्होंने सिकंदराबाद से, खानपुर से, हरियाणा से, दिल्ली से बाइक चुराई थी, उन सबको बरामद किया गया है। हरदोई में भतीजी की गोद भराई से भतीजे के साथ वापस लौट रहे बुआ फूफा और भतीजे की बिलग्राम रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों लोग बाइक से आ रहे थे। इसी बीच बिलग्राम रोड पर कोतवाल शहर के कसरावा के पास किसी तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार बुआ फूफा और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। इसका पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहां पुलिस पहुंची और जांच कर रही है। कोतवाली शहर का प्रकरण है, जिसमें मुन्ना लाल एवं अन्य 2 अपने वाहन पर सवार होकर हरियावा जा रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें वो तीनों घायल हो गए। पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर उनका जिला अस्पताल में इलाज शुरू कराया गया, जहां पर तीनों की मृत्यु हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पंचायतनामे पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रूमा स्थित टोयोटा कार शोरूम में शातिर चोर तिजोरी काटकर 60 लाख कैश लेकर फरार हो गए। शोरूम के अंदर सो रहे 5 लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कर्मचारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जांच करने पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में सामने आया कि देर रात घुसे 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करके चोरों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में एक युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जिमखाना क्लब के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली युवती ने बाथरूम में ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर आग बुझाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आग लगाकर आत्महत्या करने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। कैसरबाग थाना क्षेत्र के जिमखाना क्लब की घटना बताई जा रही है। थाना केसरबाग की टीम और फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती के पिता थाना केसरबाग स्थित जिमखाना क्लब में ही कई सालों से काम करते हैं और वहीं पर जो काम करने वाले लोगों के आवास हैं वहीं पर वो रहते हैं। और सुबह ये जो कॉमन बाथरूम है, जब दूसरे लोग वहाँ पर बाथरूम को यूज करने के लिए गए, तब उन्होंने वहां पर बाथरूम में से धुआं उठते हुए देखा। क्या लगता है क्या वजह रही होगी? वजह साहब हमें खुद नहीं मालूम, उसके बारे में क्या बता पाए। बाकी पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी। पढ़ाई कर रही थी कि कहीं पढ़ाई कर चुकी थी। तो इस टाइम क्या कर रही थी? घर पे रहती थी? गरीब रहती थी। घर पे रहती थी। तो आपको कै बजे पता चला कि हादसा हुआ है? करीब 8:15 बजे हम आए हैं। 8-8:15 बजे हम आए, सामान को लेने गए थे, देखा तो यहाँ भीड़ लगी पड़ी है एकदम से। मतलब घर में किसी से कुछ कहा सुनी? नहीं, किसी नहीं, घर में कोई था ही नहीं। पहले हम ही थे, वो बेटी थी। गाजियाबाद के हिंडन नदी में नहाने के लिए उतरे 2 दोस्त गहरे पानी में बह गए। इस दौरान एक युवक को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा गहरे पानी में बह गया। वहीं गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल पाया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एनडीआरएफ की टीम युवक को तलाशने में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और पीड़ित के परिजन मौके पर पहुंचे। अब मुझे तो 5 बजे पता लगी। तो अभी तक बच्चे की बॉडी नहीं मिली है? अभी नहीं मिली। शासन और प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? नहीं, कल से लग रहे बेचारे वे। अब बुलाइए, अब जब आइए। तो करीबन कितना समय हो गया? अब घर में 3:30 बजे। हाँ, 3-3:30 बजे करीब की बात है। उसके साथ कोई और युवक भी था? 2 जने थे। एक लड़के भी तो बचा लिया।
और एक जो भी अंदर चला गया एक खत्म हो गया कि यहीं नहाएंगे कहने लगा। फिर हम क्या कहते हैं उधर गए नहा के वापिस जैसे चले तो यहाँ पे आए तो कहने लगा फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तो उस चक्कर में क्या कहते हैं ये दोनों कपड़े उतार के घुस गए। घुसते के सारी पानी के बहाव से अंदर चले गए। ये भाई जो था ये तो ऊपर को हो गया था, ये बच गया है, वो अंदर ही चला गया था। आप भी मौके पे थे? मैं मौके पे ही था, मैंने चिल्लाया। 3 बजे समथिंग नहाने आए थे, 2 लोग होते, 2 बच्चे होते इनके साथ। और यहाँ नहाने आने के बाद में गाड़ी भी थी, बाइक आने के बाद में दोनों आए। आने के बाद में नहाने के बाद में 1-2 लड़के डूबने लगे थे। एक को तो बचा लिया गया था, लेकिन जो हमारा वो तो डूब गया था। लगभग कितना समय हो गया मुझे? समय समथिंग हो गए होंगे 20 से 22 घंटे हो गए। शासन प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये जी लगी हुई है, टीम कर रहे हैं, कोशिश सभी ने की है, मदद पूरी मिल रही है सब प्रशासन की तरफ से। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर पालिका में पर्यावरण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं चेयरमैन राजबाला सैनी के साथ नगर पालिका सभागार में ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम देखा गया। वहीं वेस्टेज कूड़े से किसी प्रकार से देसी खाद बनाया जाए, जिसको लेकर नगर पालिका में कूड़ा एकत्रित कर गड्ढा खोदकर उपयोग बताया गया। साथ ही वृक्षारोपण कर चेयरमैन ईओ ने सभासदों और स्टाफ को शपथ दिलाई। तो अपने नगर पंचायत अलापुर की जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, जन जागरूकता को बेहतर करने के लिए हमने हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ एक रैली निकाली और इस रैली के माध्यम से हमने जनता के बीच में ये संदेश देने का प्रयास किया कि प्रदूषण को कम करेंगे और अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुल्तानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आज नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में नगर पालिका परिसर में वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और उस पर चर्चा भी की गई। उससे पहले उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के साथ सभी अधिकारी और सभासद शामिल हुए। और पर्यावरण हमारे विश्व का किस प्रकार से संरक्षित हो, किस प्रकार से हम पर्यावरण के विषय में जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें, इस बात की आज प्रतिज्ञा भी ली गई। और तरह तरह के विषयों पर वृक्षारोपण, पन्नी का इस्तेमाल न करना, कूड़ा करकट गंदगी इधर उधर न फैलने पावे, इसके लिए ध्यान रखना, जल संचय न होने पावे, इसके लिए ध्यान रखना, इन सब विषयों पर इस गोष्ठी में विचार विमर्श हुआ। और पर्यावरण को सुल्तानपुर शहर का, जनपद का, पूरे प्रदेश का, देश का, विश्व का किस प्रकार से संरक्षित हो, इसकी योजना बनाकर हम लोग आगे काम करने के लिए भी संकल्पित हैं। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और हरियाली को लेकर जो है क्या कहेंगे और उनके बधाई को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम अपनी तरफ से, अपने सब नगर पालिका के सभासदगण अधिकारियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिजनौर के नगर पालिका पार्क में नवनिर्वाचित चेयरपर्सन पति डॉक्टर बिरबल चौधरी द्वारा नगर पालिका के समस्त सभासदों के साथ मिलकर नगर पालिका परिसर में पौधारोपण किया गया और नगर पालिका के एजाज अली हॉल में एक लाइव प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका चेयरपर्सन द्वारा सभी नगर पालिका के कर्मचारियों और सभासदों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कराई गई। साथ ही सीएम योगी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सुल्तानपुर से है, दूसरी बदायूं से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव कार्यक्रम प्रसारण वहां पर देखा गया। तो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर सुल्तानपुर से है, दूसरी तस्वीर आप बदायूं से देख रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए नहीं,
बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए और पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के इस दिन पर यहाँ अपनी बिजनौर नगर पालिका के जितने हमारे सम्मानित सभासदगण हैं, जितने कर्मचारीगण हैं, उन सब ने मिलकर एक इस जन जागरण अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे बिजनौर नगर की जनता को पर्यावरण के महत्व के विषय में समझाया जा सके, बताया जा सके और उनसे ये आग्रह किया जा सके कि हमको अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको अपना अपना सहयोग करना है। विशेष रूप से किस प्रकार से हम अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं और उन पेड़ों का पालन पोषण भी करें, उनको बड़ा भी करें, उनका देखभाल करें, खाली लगाने तक सीमित न रह जाएं और इसमें हम जन सहभागिता भी सुनिश्चित करने का काम। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।